पैन कार्ड को बनाने का जो प्रोसेस है वो पहले से बदल गया है। अब आपको यहाँ पर नया तरीका दिखाने वाला हूँ। ये जो सिस्टम है पहले से और भी स्मूथ हो चुका है, जहाँ पर जब आप पैन कार्ड को बनाओगे आप अपनी मर्जी की फोटो अपलोड कर सकते हो, अपने सिग्नेचर अपलोड कर पाओगे और इसका जो प्लास्टिक का पीवीसी कार्ड होता है वो आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आएगा। जो नया वाला 2.0 के अंदर पैन कार्ड मिलता है, सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है। यहाँ पर आपको NSDL पैन सर्च करना है, तो आप सभी के सामने प्रोटीन टेस्ट करके ये जो वेबसाइट आएगी इसी पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें एक नया पैन कार्ड बनाना है। इसके लिए न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A ये वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में कैटेगरी के सेक्शन में आना है। हम खुद का पैन कार्ड बना रहे हैं इसलिए इंडिविजुअल वाला जो ऑप्शन है ये हम सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर सबसे पहले तो श्री श्रीमती कुमारी टाइटल सबसे पहले नेम के आगे सेलेक्ट करना है। तो देखो यहाँ पर ये सिलेक्शन करने का जो ऑप्शन है गवर्नमेंट इसलिए देती है कि हाँ आपका जो जेंडर है वो पहचाना जा सके। बेसिकली ये प्रिंट होकर के नहीं आते हैं, तो आपको केवल सिलेक्शन करना है। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद में हमें अपना जो नेम है वो दर्ज करना है। कंप्लीट नेम यहाँ पर 3 सेक्शन दिए गए हैं जहां पर आपको दर्ज करना है। अब पैन में नेम इंटर करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग सेक्शन दिए गए हैं, जैसे कि लास्ट नेम सर नेम इस सेक्शन के अंदर इंटर करना है। इसी के साथ में आपका जो फर्स्ट नेम है यहाँ पर दर्ज करना है। मिडिल नेम अगर आपके नाम में है यहाँ पर दर्ज करना है। अब लोगों के मन में सवाल आता है कि भाई नेम सही तरीके से कैसे इंटर करें, तो मैं बताता हूँ। जैसे कि आपका जो नाम है सुरेश कुमार शुक्ला है, तो सुरेश आपका नाम होगा फर्स्ट, तो यहाँ पर आप इंटर करोगे सुरेश। इसी के साथ में कुमार लगा हुआ है तो कुमार हो जाएगा आपका मिडिल नेम, तो यहाँ पर आ जाएगा। और शुक्ला आपका जो है सर नेम होगा तो यहाँ पर आ जाएगा। अब कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि आपका जो नेम है जैसे कि सुरेश कुमारी है, तो इसमें आपका सुरेश नाम यहाँ पर फर्स्ट नेम के सेक्शन में आ जाएगा। इसी के साथ में मिडिल नेम वाला जो सेक्शन है इसके इसमें खाली हो जाएगा। आपको लास्ट नेम सर नेम के सेक्शन में आकर के यहाँ पर कुमार अपना इंटर करना है। अब मान लो किसी का नाम सुरेशी है, ऐसा होगा बहुत सारे लोगों के साथ में, तो ऐसे में फर्स्ट नेम और मिडिल नेम वाले जो ऑप्शन है इनको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। आपको केवल सर नेम के सेक्शन में लास्ट नेम के सेक्शन में अपना जो नेम है वो दर्ज करना है। ये दोनों ऑप्शन बगैर फिल करे भी आगे बढ़ सकते हो। आपसे गलती ना हो इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट दिखा रखा जिसे आप देख करके सही तरीके से नेम को दर्ज कर सकते हो। अब इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है और जो भी बर्थ डेट है आप यहाँ पर सिलेक्शन करना है। इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ हमारी सेलेक्ट हो चुकी है, तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी दर्ज कर लेना है। ये जरूरी है काफी, क्योंकि आज की डेट में पैन कार्ड जब भी बनता है तो इसकी ई कॉपी आपके ईमेल पर आ जाती है। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। आई एम नॉट रोबोट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वो आ चुका है। एक टोकन आईडी यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुकी है। ये जो टोकन आईडी है इसको सबसे पहले तो आपको नोट कर लेना है। तो हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने आज की डेट में 3 तरीके से पैन कार्ड बनते हैं, पहले 2 ही रहते थे, लेकिन अभी क्या है कि आधार के जरिए EKYC करके भी पैन कार्ड बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर बता दूं कि जो ऑप्शन मैं सेलेक्ट करने के लिए बताऊंगा उसी को सेलेक्ट करना। बहुत सारे लोग गलतियां कर लेते हैं। यहाँ पर EKYC देख करके आपको लगता है कि यार ये तो बहुत आसान हो जाएगा, हम आसानी से फॉर्म को भर पाएंगे, लेकिन इसमें भाई इशू बहुत बड़ा है। आपको यहाँ पर सिलेक्शन ये करना है, जैसे कि यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन दिया गया है पैन एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट स्कैन अपलोड एंड ई साइन। ये जो ऑप्शन है ये काफी अच्छा है क्योंकि इसके अंदर ई साइन भी हो जाएंगे आपके, यानी कि फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजने का झंझट नहीं रहेगा और आप अपनी मर्जी की फोटो लगा पाओगे। इसी के साथ में जैसे कि सिग्नेचर या थंब आपको लगाना है वो भी आपका अपलोड हो जाएगा, यानी कि पूरा फुल पैन कार्ड जैसा आपका आता है वैसे ही रहेगा। किसी भी बैंक के अंदर खाता खोलना है, कोई KYC कहीं पर भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन पहला अगर आप बनाते हो तो बैंक वाले फिर नाटक करते हैं कि आपके पैन कार्ड पर सिग्नेचर नहीं, थंब नहीं है। तो ठीक है, तो हम यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिससे कि हमारे थंब भी आ जाए। अब यहाँ पर आपको बताना है फिजिकल पैन कार्ड चाहिए तो बिल्कुल चाहिए, हमने इस पर सिलेक्शन किया है। अब यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। इसी के साथ में आपके आधार कार्ड पर जिस तरीके का नेम है सेम यहाँ पर दर्ज करना है। आपका जो नेम है रजिस्ट्रेशन पेज से पहले से ही आ चुका है। जो भी चीजें यहाँ पर पहले से फिल नहीं है, जैसे कि यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपका जो नेम है जो ऊपर आपने दर्ज किया है, इसके अलावा भी अगर आपका कोई नेम है, आपने कभी भी नेम चेंज किया है, ऐसे में आपको यहाँ पर यस करके बताना है। मेरे केस में अप्लीकेबल नहीं है, नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में डिटेल ऑफ पेरेंट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर सबसे पहले तो एक ऑप्शन मिलता है सिंगल पेरेंट वाला। तो अगर ऐसा कुछ है जैसे कि अपनी मदर के पास में रह रहे हो, आपके मम्मी पापा का डिवोर्स हो चुका है, तो ऐसे में यहाँ पर आपको यस करने की जरूरत होगी, अदरवाइज आपको नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आप सभी को अपने फादर का जो नेम है, जिस तरीके से आपने अपना नेम एंटर किया था उसी तरीके से फिल करना है। मदर का नेम यहाँ पर आपको दर्ज करना है। हालांकि मदर का नेम ऑप्शनल है, अगर आप अपने पैन कार्ड पर प्रिंट करना चाहते हो तो ये जरूरी है कि मदर का भी नेम आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। हालांकि प्रिंट करने के लिए जिस भी नाम को आप सेलेक्ट करोगे, कि हम फादर का नाम प्रिंट करना चाहते हैं तो इसका हम सिलेक्शन करेंगे, तो यानी कि नाम दोनों फिल करोगे, जो चाहोगे वो प्रिंट होकर के आएगा।
अब यहाँ पर हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अगला सेक्शन आता है जहां पर आपको इनकम डिटेल आप सभी से पूछी जाती है। तो आपकी इनकम का सोर्स क्या है, जैसे कि आप जॉब करते हो, सैलरी से इनकम होती है तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है, या फिर आपकी कोई बिजनेस से इनकम है, हाउस एंड प्रॉपर्टी से इनकम है, जैसे कोई किसान है तो हाउस एंड प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। अगर कोई स्टूडेंट है तो यहाँ पर नो इनकम सेलेक्ट करेगा। तो जो भी तरीके से आपकी इनकम होती है, नहीं इनकम है तो नो इनकम भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में आपको एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर ऑफिस और रेसिडेंस का ऑप्शन दिखेगा। तो हम अपने घर का पता जोड़ना चाहते हैं, पैन कार्ड प्रिंट होकर के हमारे पोस्ट के माध्यम से घर पर आ जाए, तो रेसिडेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और देन हम अपना जो कंप्लीट एड्रेस है, सबसे पहले तो हाउस बिल्डिंग जो भी नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है, जो भी बिल्डिंग अपार्टमेंट का नेम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र से वीडियो देख रहा है, वो अपना पैन कार्ड बना रहा है, तो यहाँ पर आप अपने विलेज का नाम, इसी के साथ में ग्राम सभा का नाम और पोस्ट ऑफिस का जो नेम है आपको दर्ज करना है। बाकी की डिटेल उसी तरीके से रहेंगी। सब डिस्ट्रिक्ट में यानी कि आप सभी की जो तहसील यहाँ पर रहेगी, डिस्ट्रिक्ट, और कंट्री का जो नेम है आपको सिलेक्शन करना है, स्टेट अपना सिलेक्शन करना है, अपने एरिया का जो पिन कोड है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। ऑफिस एड्रेस के सेक्शन में आना है। तो ये जो एड्रेस है, जैसे कि ऊपर हमने अपना घर का पता जोड़ दिया है, ऑफिस के पते पर हमें पैन कार्ड को डिलीवर भी नहीं कराना है, तो इसको हमें दर्ज करने की जरूरत नहीं है, हम इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब इसके बाद में अगला सेक्शन मिलता है जहां पर आप सभी को अपना जो कंट्री कोड है वो सेलेक्ट करना है। तो जहां का भी मोबाइल नंबर आप यूज कर रहे हो, तो जैसे कि इंडिया का यूज कर रहे हैं तो +91 वाला जो इंडिया ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है, और देन आपका मोबाइल नंबर पहले से आ चुका है, ईमेल आईडी यहाँ पर हम दर्ज करेंगे, और इसके बाद में रिप्रेजेंटेटिव एसेस वाला एक ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा। अगर आप माइनर नहीं हो तो यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और डायरेक्टली आगे बढ़ सकते हो। हमने नेक्स्ट की टैब पे क्लिक किया है। अब इसके बाद में अगला सेक्शन आएगा जहां पर एरिया कोड, एओ कोड, रेंज कोड यहाँ पर ये फिल करने के लिए बोला जाएगा। अब अक्सर क्या होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो कोड है हमें अक्सर जरूरत पड़ती नहीं है, तो ऐसे में क्या है, यहाँ पर मैनुअली फिल करने का ऑप्शन दिया गया है। तो करना यह है, इंडियन सिटीजन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, अपना जो डिस्ट्रिक्ट है आपको चूज करना है, डायरेक्टली आपको फेच के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने फेच के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि कई सारी लोकेशन यहाँ पर दिखाई गए हैं, जैसे कि आप IM रोड से हो, महानगर से हो, बख्शी तालाब से हो, जिस एरिया के अंदर आप आते हो आपको सिलेक्शन करना है। इसी के साथ में आप नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर मेन एक डिफॉल्ट वाला भी दिखेगा। इन केस अगर आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, तो डिफॉल्ट जो आपके डिस्ट्रिक्ट का कोड है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने सिलेक्शन कर दिया है, तो आप देखोगे कि ऊपर की तरफ एरिया कोड, रेंज कोड ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल होकर के आ चुका है। अब इसके बाद में इस फॉर्म में आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने अगला जो सेक्शन आता है वो है डॉक्यूमेंट अपलोड का, जहां पर बेसिकली 3 तरीके के डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं पैन कार्ड को बनाने के लिए। सबसे पहले तो आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना है, जिसमें आप क्लिक करोगे तो अगर आपके पास में अपना ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, इसी के साथ में वोटर ID कार्ड है, तो वो आप यहाँ पर दे सकते हो। नहीं है तो आज की डेट में आधार के जरिए भी पैन कार्ड बनाया जा सकता है, केवल आधार लगा करके भी पैन कार्ड बना सकते हो। तो एक चीज ध्यान रखना है, जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर दे रहे हो उस पर आपका जो नेम है वो सही होना चाहिए, जो आप पैन कार्ड पर इंफॉर्मेशन चाहते हो उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि हम अपना आधार कार्ड लगा रहे हैं पैन कार्ड को बनाने के लिए, एक सिंगल डॉक्यूमेंट से भी आज की डेट में पैन कार्ड बन जाता है, तो यहाँ पर आधार हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसी के साथ में प्रूफ ऑफ एड्रेस के सेक्शन में आएंगे, तो यहाँ पर पते का एक प्रूफ चाहिए होगा, जिसके अंदर कई सारे डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो दोनों के अंदर मान्य होते हैं, जैसे कि आप देखोगे कि वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट यहाँ पर भी दिया गया है। इसी के साथ में आधार कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा कई सारे यूटिलिटी बिल, बिजली पानी, टेलीफोन के बिल का ऑप्शन दिए, तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो जो भी डॉक्यूमेंट है, मेरे पास में आधार कार्ड है, हमने सेलेक्ट कर दिया है। डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर भी अगर आपके पास में अपना बर्थ सर्टिफिकेट है, हाई स्कूल की मार्कशीट है, तो आप यहाँ पर दे सकते हो। नहीं है तो आधार रामबाड़ इलाज है, हर जगह लग जाता है। हमने इसका सिलेक्शन किया है। अब इसके बाद में डिक्लेरेशन के सेक्शन में आना है, आप सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, हिमसेल्फ वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद में आप देखोगे तो अब हमारे सामने फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ चुका है। अब जितने भी मेरे वीडियो आप देखोगे तो हर वीडियो के अंदर मैं ये फोकस करता हूँ कि आप अपने पैन कार्ड पर अपनी फोटो लगा लो, सिग्नेचर लगा लो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बैंकों के अंदर जब आप जाते हो काम कराने के लिए तब आपको दिक्कतें आती हैं। ऐसे में आपको जो प्रॉपर सही तरीका है, जो जनसेवा केंद्र वाले यूज करते हैं, जो एक तरीके से प्रोफेशनल लोग पैन कार्ड बनाते हैं, वो तरीका आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अब हमें अपनी जो पासपोर्ट साइज की फोटो है वो अपलोड करना है, जिसका जो डायमेंशन है यहाँ पर दिखाया गया है 3.5 × 2.5 सेंटीमीटर की जो फोटो है वो अपलोड करना है। अब यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि आज की डेट में बहुत सारे लोग अपने मोबाइल फोन से फोटो को रिसाइज कर रहे होंगे, तो इसके लिए हमने अपनी वेबसाइट पर एक टूल दे रखा है, जिसमें कि अपने फोन से आप फोटो को कैप्चर करके उसको पासपोर्ट साइज की फोटो बना सकते हो, यानी कि उसको क्रॉप कर सकते हो। तो जो डायमेंशन की फोटो यहाँ पर मांगी जा रही है, आप उसका जो साइज है वहाँ से रिसाइज कर सकते हो, और डाउनलोड करने के बाद में वही जो फाइल है आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो।
आपको ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो फोटो आपने रिसाइज करी है इसको सेलेक्ट करना है और अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारी जो फोटो है वो अपलोड हो चुकी है, परफेक्ट कुछ इस तरीके से प्रीव्यू आना चाहिए। अब इसके बाद में बारी आती है सिग्नेचर के अपलोड करने की। तो जैसे कि हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि थंब से हमें कैसे पैन कार्ड को बनाना है। तो यहाँ पर जैसे कि हम थंब लगाने वाले हैं, तो अब आपको करना ये है, सबसे पहले तो एक प्लेन पेपर, उस पर आपको अपना जो थंब है वो लगाना है। ठीक है, थंब लगाने के बाद में जितनी एरिया के अंदर थंब आपके हैं, यानी कि पूरा A4 पेपर होगा तो पूरा अगर आप अपलोड करोगे तो छोटे से थंब आएंगे, सिग्नेचर आएंगे। तो जितने एरिया के अंदर आपके थंब हैं उनको क्रॉप कर लेना है। उतना एरिया क्रॉप करने के बाद में आपको उसका जो साइज है वो भी चेक कर लेना है। तो जैसे कि 50 केबी से साइज उसका ज्यादा नहीं होना चाहिए और हॉरिजेंटल कुछ इस तरीके से सिग्नेचर होना चाहिए। 2x4.5 सेंटीमीटर की जो फोटो है वो यहाँ पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने दिखा रखा है इस तरीके से, इसको भी आप रिसाइज कर सकते हो और ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आप देखोगे कि थंब हमारे बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं। अब इस तरीके से आप फोटो भी अपलोड कर चुके हो, सिग्नेचर भी अपलोड कर चुके हो, बारी आती है डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की। तो यहाँ पर ब्राउज का ऑप्शन मिलता है जिसपे आपको क्लिक करना है। तो डॉक्यूमेंट कौन सा आप देने वाले हो, तो अगर आपने एक साथ में कई सारे मल्टीपल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करे हैं, जैसे कि पैन कार्ड, वोटर आईडी का हर दस्तावेज अलग अलग आपने दिया है, आइडेंटिटी के तौर पर अलग दिया है, एड्रेस के तौर पर अलग दिया है, डेट ऑफ बर्थ का अलग दिया, तो अलग अलग आपको दस्तावेज सेलेक्ट करने होंगे। अगर आपने तीनों के अंदर सेम ही लगाया है तो आप यहाँ पर अपना जो आधार कार्ड है वही सिंगल अपलोड कर सकते हो। हमने यहाँ पर ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक किया है और अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जैसे फाइल अपलोड हो जाएगी तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मेंशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो डॉक्यूमेंट है PDF फॉर्मेट के अंदर होने चाहिए। 300 KB इसका मैक्सिमम साइज है। तो अगर आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हो तो इसका साइज ध्यान रखना कि ज़्यादा हो जाता है। और ये भी ध्यान रखना है कि फ्रंट और बैक साइड दोनों होनी चाहिए। जैसे आधार में क्या होता है, DL में क्या होता है कि आधी इंफॉर्मेशन आगे होती है, आधी इंफॉर्मेशन पीछे होती है। तो दोनों को आपको स्कैन करना है। हालांकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से आप फोन से भी कैप्चर कर सकते हो। उन दोनों को मर्ज करके उसकी एक सिंगल फाइल बनानी है और उसके बाद में आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो ये भी काम आप हमारी वेबसाइट सरकारी DNet टूल्स के माध्यम से कर सकते हो। आपको जाना है, वहां पर आपको 2 फाइलें सेलेक्ट करना है, मर्ज PDF का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करने के बाद में PDF फाइल आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो और वही जो फाइल है आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया है। एक चीज ये भी बता देता हूँ कि इसके अंदर कोई पासवर्ड नहीं लगा होना चाहिए। तो इस तरीके से सारे काम हमने कर दिए हैं। अब हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक समरी पेज आ जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट इस बॉक्स के अंदर दर्ज करना है और इस फॉर्म को आपको मिलान कर लेना है कुछ इस तरीके से। सारी इंफॉर्मेशन परफेक्ट एक जगह पर होना चाहिए। अगर आपके केस में कुछ भी गलत सेलेक्ट हो गया है, कोई डॉक्यूमेंट गलत हो गया है, कोई डिटेल गलत हो गई, तो एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके बैक जा सकते हो, आप अपनी इंफॉर्मेशन को सुधार सकते हो। हम प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आपको पैन कार्ड को बनाने के लिए इसकी जो फीस है वो ऑनलाइन पेमेंट करनी है, जिसमें कि पेटीएम के माध्यम से या फिर बिलडेस्क के माध्यम से हम पेमेंट कर सकते हैं। तो हमने पेटीएम का सिलेक्शन किया है। अब यहाँ पर 106 रुपीज 90 पैसे ये आपको पेमेंट करना होगा, जिसमें कि फिजिकल जो PVC पैन कार्ड आता है वो भी आपको घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से मिल जाएगा। तो हम आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी पे कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब हमारे सामने एक QR कोड आ चुका है। इसी के साथ में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हो आपको यहाँ पर पेमेंट करने के मेथड मिल चुके हैं। तो यहाँ पर आज की डेट में आसान है UPI के जरिए पेमेंट करना। आप चाहो तो ये जो QR कोड आ रहा है इसका स्क्रीनशॉट लेकर के UPI एप्लीकेशन में जाकर के स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो या फिर UPI का डायरेक्टली ऑप्शन दिया गया है, आप एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने QR कोड को स्कैन कर लिया है, थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगी, आपको अपना UPI पिन वगैरह एंटर करना है। ऑथेंटिकेट जैसे आप करोगे तो यहाँ पर ये जो पेमेंट है आपका ऑटोमेटिक रिलोड होगा और यहाँ पर आपका जो पेमेंट है जैसे सक्सेसफुली हो जाएगा फ्यू सेकंड के बाद में ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होगा और आप सभी के सामने सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो अब हमारे सामने अगला जो पेज आता है वो है आधार ऑथेंटिकेशन का। तो यहाँ पर यूज माय आधार डेटा के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इससे होगा ये कि हमें फिजिकल कोई डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं होगी। OTP जनरेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारे फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा, यहाँ पर हम दर्ज करेंगे और सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे सामने अब साइन करने का ऑप्शन आ चुका है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आई हियर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगेन आपको अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है और सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो हमारे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP जाएगा। यहाँ पर हमें OTP जो फोन पर आया है दर्ज करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि OTP से वेरिफिकेशन हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। इसी के साथ में पैन कार्ड को बनाने की जो एप्लीकेशन है वो भी सफलतापूर्वक यहाँ पर रजिस्टर हो चुकी है।
यानी कि अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये जो स्लिप मिली है इसको देखने के लिए आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो विदाउट एनी सिंबल के, यानी कि जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कुछ इस तरीके से अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है आपको दर्ज करना है और ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने इतना किया है तो आप देखोगे कि हमारे सामने ये जो फॉर्म है ये प्रिंट होकर के आ जाता है। इस फॉर्म के अंदर आप देखोगे कि आपकी फोटो लगी हुई है, इसी के साथ में हमने थंब अपलोड किया था तो थंब यहाँ पर लगे हुए हैं और यही जो थंब है हमारे पैन कार्ड पर प्रिंट होकर के आने वाले हैं। फॉर्म में नीचे की तरफ आओगे तो जो भी दस्तावेज आपने अपलोड करे हैं वो दस्तावेज भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप देखोगे कि जो जो डॉक्यूमेंट दिए थे, आधार कार्ड मैंने दिया था तो वो यहाँ पर इसके साथ में अटैच है। तो हमें क्या करना है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को अपने पास में सुरक्षित करके रख लेना है। अब हमारा जो फॉर्म है सबमिट हो चुका है, गवर्नमेंट के पास में वेरिफिकेशन के लिए जा चुका है और करीब 4 से 5 दिन लगते हैं पैन कार्ड को जनरेट होने में। मोस्टली जो पैन कार्ड है इसी टाइम फ्रेम के अंदर जनरेट हो जाते हैं। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से मैक्सिमम जो टाइम दिया गया वो तो 30 डेज का होता है, लेकिन पैन कार्ड आपका जल्दी ही जनरेट हो जाता है। यहाँ पर आप सभी को नो योर पैन कार्ड स्टेटस का ऑप्शन मिलता है, जिसपे आप क्लिक करके आप यहाँ पर पैन एप्लीकेशन सेलेक्ट करोगे। आपको जो रेफरेंस नंबर मिला था यहाँ पर एन के आगे यहाँ पर दर्ज करना है, कैप्चा कोड यहाँ पर सेम दर्ज करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप इसका जो वर्तमान स्टेटस है वो जान पाओगे। जैसे कि आप देखोगे कि फॉर्म हमने यहाँ पर सक्सेसफुली ई साइन करके सबमिट कर दिया है। तो इस प्रोसेस में हमें कोई भी डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर पैन कार्ड जैसे आपका जनरेट होगा तो मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन आ जाता है, ईमेल पर भी आपके पैन कार्ड की जो ई कॉपी है आ जाती है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, इससे पहले मैंने पैन कार्ड को बनाया था तो ईमेल मैं अपना खोल करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ओपन किया, यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको भी एक ईमेल आएगा। यहाँ पर इसमें आप देखोगे कि फाइल भी यहाँ पर अटैचड है। इसको हम ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आप सभी से फिर से अगेन पासवर्ड मांगा जाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ को विदाउट एनी सिंबल के आपको दर्ज करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हम सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि पैन कार्ड हमारा जनरेट हो चुका है। पैन जब जनरेट होता है तो ई लेटर जो मिलता है हमें, उसकी जो ई कॉपी यहाँ पर आ चुकी है। पेज में नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर पैन कार्ड का जो हूबहू प्रिंट मिलेगा, सेम वैसे ही यहाँ पर पैन कार्ड डिजिटल आपको दिया गया है। बेसिकली ये पैन कार्ड मिलने के बाद में कोई भी आपका काम रुक रहा है तो इमरजेंसी के अंदर आप ये जो पैन कार्ड है लगा सकते हो। फिजिकल जो पैन कार्ड वो हमारा अभी नहीं आया है, जल्द ही आ जाएगा। तो वो 7 से 10 दिन के अंदर आपको मिल जाता है अगर आप शहरी क्षेत्र से हो। ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा समय लग जाता है कि करीब 10 से 15 दिन। तो देखा आपने, इस तरीके से आप एक नए पैन कार्ड के लिए खुद से अप्लाई कर सकते हो। आशा करता हूं आज का वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, किसी भी तरीके का कोई सुझाव है तो आप लिख करके बता सकते हो। और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।